हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पर आपको इससे प्रीवियस वीडियो के सभी लिंक मिल जाएंगे। बारी बारी से करके आप उन वीडियो को बेटा एक बार जरूर से देख लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से फंसवा सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 18 नंबर में लिखा है y बराबर x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन फंक्शन की पावर फंक्शन वाले कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, लॉग मान लेते थे। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन ऐड होके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इनको सबसे पहले कुछ वेरिएबल u v w x ऐसे करके हम इनको तोड़ लेते थे, इसके बाद इनका अवकलन करते थे। डायरेक्ट आप इसमें लॉग ना ले लेना बेटा, अगर आपने डायरेक्ट लॉग ले लिया तो फिर क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया और इसको एक अगली वैल्यू w मान लिया। तो अपना जो क्वेश्चन है वो इस पर शिफ्ट हो गया, y बराबर u प्लस v प्लस w। इसका बेटा हम लोग कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो y का अवकलन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, u का अवकलन du बाई डी एक्स, v का अवकलन dv बाई डी एक्स और w का अवकलन हो जाएगा dw बाई डी एक्स। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद बेटा अगर हमें इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें du बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, dv बाई डी एक्स और dw बाई डी एक्स। बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले du बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, u हमने किसको माना है, u बराबर है बेटा x की पावर x। फंक्शन की पावर फंक्शन होने की वजह से आपको दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ये बन जाएगा बेटा log u बराबर log x की पावर x। log u बराबर m की पावर n से ये जो घात है ना वो पहले आ जाएगी, तो बन जाएगा x log x। इसको बेटा फर्स्ट, इसको सेकेंड फंक्शन मान के आप इसका अवकलन कर लेंगे। log u का 1/u, u होने की वजह से यहाँ du बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगेगा, तो होता था फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन प्लस में होता था सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। तो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। लॉग एक्स का अवकलन बेटा 1/x प्लस लॉग एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर आप du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो u इधर आके इनटू में हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। आप बेटा यहाँ u की वैल्यू रख सकते हैं, u की वैल्यू थी x की पावर x, तो ये वैल्यू जो है वो du बाई डी एक्स की आ गई। इसी प्रकार से हम लोग वैल्यू dv बाई डी एक्स की निकाल लेंगे। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने लोगों ने देखो v बराबर माना है a की पावर x, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। और बेटा आपको एक बात पता है कि a की पावर x का आपने सीखा है डायरेक्ट अवकलन। तो a की पावर x का अवकलन क्या होता है बेटा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू में log a बेस e। ये तो आप डायरेक्ट ही फार्मूला जानते थे। अब इसके बाद देखिए w बराबर आपने क्या माना था, x की पावर a। बेटा इसका भी आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो बन जाएगा dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर a का अवकलन क्या होता था, जो पावर है वो पहले आ जाएगी और जो पावर है उसमें एक घटा दिया जाएगा। तो ये dw बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। बेटा ये तीनों वैल्यू du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स और dw बाई डी एक्स, ये तीनों वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। du बाई डी एक्स की वैल्यू ये है बेटा, इसके बाद प्लस लगा के आप ये लिखेंगे, इसके बाद प्लस लगा के ये लिखेंगे, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना छोटा सा काम बेटा आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तीनों वैल्यू ये अपने पास हैं, बस इसको लिखना है, प्लस लगा के इसको लिखना है, प्लस लगा के इसको लिखना है, यही अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। और इतना काम हमें ऐसी उम्मीद है कि आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये था क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
बस थोड़ा से आपके साथ की ज़रूरत है। तो बेटा अपना विश्वास बनाए रखें इस चैनल पर, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जितना हो सकेगा जो भी नोट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप हमारे नंबर से एक बार हमें कांटेक्ट करके जो भी आपका डाउट हो एक बार हमसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। आपको कैसे क्या चैनल के थ्रू जुड़ना है या किस तरीके से आपको अपने हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है या कैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक बार आप मैसेज कर लेना हमें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, वो दिया है y बराबर x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ये भी क्वेश्चन आपका फंक्शन की पावर फंक्शन वाला ही है, और इसमें दो ऐसे फंक्शन हैं जो ऐड होके दे रखे हैं जो फंक्शन की पावर फंक्शन पे ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने बताया था, पहले आप इनको वेरिएबल में तोड़ लेना। इसको हमने मान लिया कि ये u है और इसको मान लिया ये v है। ये वैल्यू क्या बन जाएगी बताइए, y बराबर बन जाएगा u प्लस v। अब इसका बेटा आप x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डाल दें। इसके बाद अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए बेटा तो आपको डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और डी वी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए u बराबर क्या था, x की पावर साइन एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन हो बेटा, आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। इतना लॉग लेने पर ये बन जाएगा लॉग u बराबर लॉग x की पावर साइन एक्स। इस वैरायटी का आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, आप ये बात समझ गए होंगे कि साइन एक्स जो है ना वो पहले आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। ये बन जाएगा लॉग u बराबर साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। इसमें बेटा आप इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन मान के x के सापेक्ष अवकलन कर लें, x के सापेक्ष अवकलन। तो लॉग u का हो जाएगा 1/u, u होने की वजह से डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, सेकेंड है log x प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है sin x। 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में log x का बेटा अवकलन होता है 1/x प्लस log x और sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। u को आप इधर लेके आए बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में x प्लस log x इंटू में cos x। बेटा आप यहाँ पे u की वैल्यू रख दें, u की वैल्यू थी x की पावर sin x, तो u हटेगा और इसके प्लेस पर आ जाएगा x की पावर sin x। ये वैल्यू आपकी आ गई है डी यू बाई डी एक्स की। इसी प्रकार से हम डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो v बराबर देखिए क्या था, v बराबर था साइन एक्स की पावर cos x। फंक्शन की पावर फंक्शन होने की वजह से यहाँ पर हम दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे log। यहाँ से बन जाएगा बेटा log v बराबर log साइन x की होल पावर cos x। अब आपको पता है cos x पहले आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, तो log v बराबर cos x इंटू में log साइन x। इसको बेटा आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान के इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा बताइए, log v का अवकलन 1/v, v होने की वजह से डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन log साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log साइन एक्स इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है cos x। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। log sin x का आप कैसे करेंगे, तो पहले आप sin x को x मान लेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x। x के प्लेस पर क्या आ जाएगा sin x है ना। अब जिसको x माना उसका पुनः अवकलन, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x प्लस ये आ जाएगा log sin x और cos x का अवकलन होता बेटा cos x का होता माइनस का sin x, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पर बन जाएगा sin x। यहाँ पर v आप इधर लेके आए बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, ब्रैकेट में cos अपॉन साइन को आप cot लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा cos x इंटू में cot x। अब देख लेना आपके आंसर को क्या रिक्वायर्ड हो सकता है आपका आंसर cos और cos का गुणा करके cos स्क्वायर x अपॉन में sin x दे रहे हो, तो वो आप अपनी समझ से भी चीजें कर सकते हैं बेटा, ठीक है।
माइनस का साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे v है और v के प्लेस पर हम वैल्यू रख देंगे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो v के प्लेस पर बेटा हम लोग लिख देंगे साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स। ये बेटा अपने क्वेश्चन का जो v वाला पार्ट था उसका आंसर आ गया dv बाई डी एक्स का। ये आंसर जो है ना वो आ गया dv बाई डी एक्स का। अपने क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो कैसे आप लिखेंगे, ये du बाई डी एक्स आ गया, ये dv बाई डी एक्स आ गया। ये दोनों वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर था du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखी बेटा, तो आप इसको लिखना और प्लस लगा के ये वैल्यू लिख देना, वही आपके इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप समझ पाए इस क्वेश्चन को? समझ तो बिल्कुल गए होंगे आप, क्योंकि आपने इससे प्रीवियस के लेक्चर किए हैं। और बेटा अगर आपने इससे प्रीवियस के लेक्चर नहीं किए तो एक बार आप हमारी सलाह मानना, एक बार प्रीवियस वाले लेक्चर जरूर कर लेना। अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं तो वीडियो में एक बेटा ऑप्शन होता है 2x की स्पीड पर, आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लें, जिससे ये हो कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका फंसे ना। हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आना चाहिए, है ना। तो अगर आपको चीज़ें अच्छे से आ रही हैं तो आप वीडियो को 2x की स्पीड पर देख लिया करें, जिससे आपका टाइम कम लगेगा और आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी बात और है बेटा कि वीडियो को पूरा देखा करें। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में देखा, है ना, 2 मिनट देखा इसके बाद आप चले गए। तो ये आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि वीडियो का आप पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज अगर रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप पढ़ें तो प्रॉपर पढ़ें, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है तो फिर बेटा आपकी मर्जी, है ना। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये थिंकिंग नहीं है कि हमें, अगर आपका माइंड ये बोल रहा है कि नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। हम चाहे जितना अच्छा पढ़ा दें, चाहे जितनी अच्छी चीज़ें ले आएँ, अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल बेटा आप ऐसा ना करना, पढ़ना जरूर, है ना, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ है। किसी एक व्यक्ति ने कहा भी है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है बेटा जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से हम लोग संसार को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, समाज में फैली कुरीतियों को बदल सकते हैं। तो आप हमारी इस बात को जरूर से मानेंगे और आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। इसी के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 20 नंबर कुछ इस तरीके से है, दिया गया है x cos x की होल पावर x और प्लस x sin x की होल पावर 1/x। इसका बेटा आपको वही अवकलन करना है। तो आप सबसे पहले इसको तोड़ लें, इसको u बोल दें और इसको v। तो ये इसका जब u और v में आप तोड़ेंगे इसको तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v। इसका आप अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स। इसको बोल दें आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग इसका अवकलन करेंगे। देखिए u बराबर हमें पता है क्या दिया गया है, x cos x की होल पावर x। बेटा ये फंक्शन उसकी पावर फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो बन जाएगा log u बराबर log x cos x की होल पावर x। यहाँ बेटा आप देख पा रहे log m की पावर n है तो x पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा log u बराबर x इंटू में log x cos x। इसमें बेटा इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान के आप इसका कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। log u का आप जानते हैं 1/u, u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे du बाई डी एक्स। इसमें होता है बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, सेकेंड है log x cos x प्लस में होता सेकेंड फंक्शन तो log x cos x इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है x। तो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू log के बाद जो भी लिखा बेटा आप उसको x मान लो। तो log x का अवकलन होता बेटा 1/x, x के प्लेस पर है x cos x इंटू में क्या होता है जिसको हम x मानते हैं उसका करते हैं पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम लोग करेंगे x cos x का प्लस log x cos x, x का x के सापेक्ष अवकलन बेटा 1 होगा।
यहाँ आप देख रहे हैं ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू 1/cos x। और इनटू में देखिए, इसमें आप इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन मान के इसका अवकलन करें तो बताइए क्या बन जाएगा। होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन, cos x का अवकलन होगा बेटा माइनस का sin x, प्लस में सेकेंड फंक्शन तो cos x और फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस log x cos x। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, ये बन जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी बनी है बेटा माइनस का x sin x प्लस cos x अपॉन में cos x। ये वैल्यू बनी है आपकी माइनस का x sin x प्लस cos x और अपॉन में ये था cos x, माइनस का x sin x प्लस cos x अपॉन में cos x। और इसके बाद है प्लस में log x cos x, प्लस में है log x cos x। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर u है, इसको आप इधर लेके आए, इसी स्टेप पे किए दे रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा u इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये देखिए अब दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से बेटा u की वैल्यू रख दें तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा du/dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू आप रख दो, u की वैल्यू क्या थी x cos x की पावर x cos x की होल पावर x, और इनटू में आप ये देख पा रहे हैं ये वैल्यू लिखी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस cos x का इन दोनों में अलग अलग भाग लगा के तो ये माइनस का x tan x प्लस का 1 ऐसा भी बना सकते, बाकी अगर चाहें तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो बना है वो बना है du/dx। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में dv/dx को और निकालेंगे। देखिए dv/dx कैसे निकलेगा। dv/dx निकालने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे, है ना। और अगर आप चाहो तो इसको बेटा और आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको आपको सॉल्व आगे करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं du/dx इज इक्वल टू x cos x ये होल पावर x इन ब्रैकेट, ये cos x जो है ना वो इसके और इसके दोनों के बटे है, तो जब आप माइनस x sin x के बटे cos x लिखेंगे तो sin x बटे cos x तो बन जाएगा tan x। ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी माइनस के x tan x, और प्लस जब cos x के बटे cos x करेंगे बेटा तब 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए log m इंटू n है, और बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m इंटू n बराबर होता था log m प्लस log n। तो आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log cos x, अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। बाकी बेटा आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया है ना, इसको हमने थोड़ा सा आगे सॉल्व किया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये वैल्यू जो है ना वो आपकी बन गई कौन सी, ये आपकी वैल्यू आ गई du/dx। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं du/dx, और अगर चाहो कुछ प्रॉपर्टी लगा के तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आ सकते हैं। ये बन गया du/dx। अब हम लोग निकालेंगे dv/dx। उसके लिए v बराबर वैल्यू गिवन है x sin x की होल पावर 1/x। इसमें भी बेटा दोनों पक्षों में लिखना लॉग लेने पर, जैसे आप लॉग लेंगे बन जाएगा log v बराबर log x sin x की होल पावर 1/x। ये जो पावर है आपकी वो पहले आ जाएंगे इस क्वेश्चन में, 1/x पहले आ जाएगा, बन जाएगा log v बराबर 1/x इंटू में log x sin x। इसमें आप क्या करेंगे बेटा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान के इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। log v का 1/v, v होने की वजह से dv/dx इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड है log x sin x, प्लस में होता था सेकेंड फंक्शन तो log x sin x इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है आपका 1/x। ठीक है, करते हैं इसका अवकलन, ये बन जाएगा 1/v
dv/dx इज इक्वल टू 1/x। log के बाद जो ये लिखा है इसे आप x मान लो, तो log x का अवकलन बेटा आपने पढ़ा है होता है 1/x, x के प्लेस पर x sin x, और इनटू में जो ये x sin x लिखा है इसका आप क्या करेंगे पुनः अवकलन, तो पुनः अवकलन आप करेंगे x sin x का प्लस log x sin x, और 1/x का अवकलन 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, इसका जब अवकलन करेंगे तो आएगा -x की पावर -2, या इस वैल्यू का आप लिख सकते हैं माइनस का 1/x स्क्वायर। तो बेटा 1/x का अवकलन जो है वो आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो आप यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दें, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x स्क्वायर साइन x, और यहाँ पर देखिए इनटू में इसका अवकलन करेंगे तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के आप कर लेंगे अवकलन, तो क्या होता था बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन साइन x का अवकलन होगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन मतलब साइन x, और फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, यह आ जाएगा माइनस का log x साइन x अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है इतना? अगर आप चाहो बेटा तो इसका आप देखो, इसमें भी अपॉन में x स्क्वायर है, इसमें भी अपॉन में x स्क्वायर है, तो अगर चाहो तो आप x स्क्वायर को कॉमन कर लो, बाहर निकाल लो, और साइन x का यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दो, तो जब साइन x का आप इसमें डिवाइड करेंगे ना भाई तो आ जाएगा देखिए कितना, ये बन जाएगा x cos अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, तो x cot x प्लस का 1/x स्क्वायर पूरे से बाहर कर लिया, तो बचेगा माइनस का log x साइन x। वो बेटा आप अपनी समझ से भी ये चीजें कर सकते हैं, मुझे ये तो नहीं पता है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस फॉर्मेट में दे रखा है, तो आप चाहो तो इसको आगे अपनी समझ से भी कर सकते हैं। ये आपका अवकलन हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, इस v को आप इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा देखिए क्या, v आप इधर लेके आए, ये बन जाएगा x cos x प्लस साइन x अपॉन में x स्क्वायर साइन x, और माइनस का log x साइन x अपॉन में x स्क्वायर। यहाँ पे बेटा आप v की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए v की वैल्यू क्या है, dv/dx इज इक्वल टू v की वैल्यू है x साइन x की पावर x साइन x की होल पावर 1/x। तो ये इस क्वेश्चन में जो dv/dx है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये dv/dx आ गया। बेटा हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस क्वेश्चन में आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग अगर चाहना तो x स्क्वायर कॉमन करके साइन x का अलग अलग भाग लगा के कर लेना, बाकी इतनी भी बात बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, आपको अवकलन करना आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आप किताब में उत्तर देखने की कोशिश ना किया करें। उत्तर का केवल मतलब ये होता है कि हमने ये देख लिया, हम श्योर हो गए कि हाँ हमारा आंसर सही है, लेकिन एग्जाम में तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक बार अपने पास सेल्फ पे कॉन्फिडेंस रखें, और साथ साथ जब क्वेश्चन इस प्रकार के करें, क्योंकि बेटा बड़े क्वेश्चन है तो इसमें आप अपना कॉन्सेंट्रेट ही रखें क्वेश्चनों में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अवकलन जहां पे हो जाए वहीं पर छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं सिंप्लीफाई आगे करने की, वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आ गया dv/dx और ये आ गया du/dx, ये दोनों वैल्यू बेटा उठा के आपको यहाँ रखना, वो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। du/dx की वैल्यू ये लिखी है, ये लिखना और प्लस लगा के ये लिख देना, वही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप ये चीज अपने आप से कर लेंगे, आप अपनी समझ से, क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हैं, इतनी चीजें तो आप बेटा कर ही सकते हैं। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। बेटा इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वो दिया है y बराबर साइन एक्स की पावर log x। अगर इससे प्रीवियस के बेटा आपने क्वेश्चन कर लिए ना, तो फिर ये क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है। आप इसमें 2 पार्ट 3 पार्ट जब ऐड होके आते थे उनको भी आप बहुत इजीली कर लेते थे, तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर ही लेंगे। क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लिख लेना, लॉग लेने पर जैसे आप लॉग लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी log y
इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की होल पावर लॉग एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी से बेटा ये जो लॉग एक्स है ये पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। अब आप बेटा इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये है आपका फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे वही फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन वाला। तो लॉग वाई का अवकलन, इसको वाई को एक्स समझ के करो, तो लॉग वाई का 1/वाई, वाई होने की वजह से इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या होता था बताइए, फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन, तो सेकेंड है लॉग साइन एक्स, प्लस में होता था सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है लॉग एक्स। देखिए कैसे करेंगे आगे, 1/वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू में लॉग के बाद जो ये वैल्यू दी है इसको आप x मान लें, तो log x का अवकलन होता है 1/x, x के प्लेस पर क्या है साइन x, और जिसको आप x मानते हैं आपको पता है उसका क्या करते हैं पुनः अवकलन, प्लस log साइन x, और बताइए log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। आगे चलते हैं, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x इंटू में 1/sin x। बेटा साइन एक्स का अवकलन करो, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स अपॉन में एक्स यहीं पर लगा देते। ये कॉस अपॉन साइन है, आप जानते हैं कॉस अपॉन साइन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, कॉस अपॉन साइन को बेटा हम लोग कॉट एक्स कहते हैं, प्लस में आ जाएगा लॉग साइन एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ पर y देखिए डिवाइड में इधर आके इनटू बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा y ब्रैकेट में बन जाएगा log x इंटू में cot x प्लस log sin x अपॉन में x। आप बेटा यहाँ पे क्या करेंगे y की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी sin x की होल पावर log x। तो बस बेटा यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। आप इसको आगे सॉल्व ना करें, इतना ही सॉल्व करें, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देख लो आप एक बार इसको अच्छे से, और चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ठीक है बेटा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। आप हमारा नंबर है ही आपके पास, उस पर आप मैसेज करके चीज़ें हमसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो से जुड़ते रहें, ऐसे ही चैनल से जुड़ें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी भेज दें, जिससे चैनल की कुछ मदद हो सके। मिलते हैं बेटा ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।